और क्या क्या बेईमानी की है, क्योंकि उस बेईमानी और कुकर्मों के साझीदार और संरक्षणकर्ता वो खुद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। इसलिए उन्हें सारी बातें पता थी। उन्होंने सोचा कहीं गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तारी तो निश्चित है। केजरीवाल जी, ये भ्रष्टाचारी मंत्री को आप बर्खास्त करो। अगर आज नहीं करोगे तो गिरफ्तारी के बाद तो आपको करना ही पड़ेगा। ये गिरफ्तारी के बाद आप करोगे। इससे तो अच्छा है कि आप दुनिया भर में बोल रहे हो। पंजाब सरकार को बने हुए अभी 11 दिन हुए थे, बोले 11 दिन में ईमानदार पंजाब सरकार हो गई है। दिल्ली के अंदर हमने बहुत ईमानदारी दिखाई है, कट्टर ईमानदार सरकार। ये जो सामने जांच में आए करीबी है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ के लिए जो पैसा हवाला नंबर 2 से जो इनके पास रहता है, जिसको हवाला के माध्यम से। जी, मैं यही कहना चाहूंगी। मेरा नाम भारती बंसल है। मैं दिल्ली प्रदेश में महिला मोर्चा में मंत्री हूँ। मैं यही कहना चाहूंगी, केजरीवाल जी दिल्ली में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे और आज उनकी पार्टी में भ्रष्टाचार का ही बोलबाला हो रहा है। अभी आपने पीछे देखा कि हमारा जो उन्होंने बिजली पानी और बिजली ये सब फ्री करने को कहा था, तो चाहे बिजली का बोर्ड हो, जल बोर्ड हो, सब उस घोटाले में आ गया और नुकसान में आ गया। और अब सत्येंद्र जैन जी हैं, इनका भी आपने देख ही लिया। 481 करोड़ का जो घोटाला है, उसमें केजरीवाल जी बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं, जब वो इतना कहते हैं मैं ईमानदार आदमी हूँ और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूँ। तो आज उनकी जो नाक के नीचे उनके जो नेता लोग हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वो पंजाब की टिकट बेचने की बात हुई हो, चाहे दिल्ली में पानी का जो हमारा बोर्ड है, जल बोर्ड, ये नुकसान घाटे में आ गया है। तो केजरीवाल जी इसका जवाब दीजिए। दिल्ली की जनता आपसे ये पूछना चाहती है, आपने जो कहा था सुविधाएं देंगे, वो सुविधाएं तो दिल्ली की जनता को कभी मिली नहीं और अब ये नई नई चीजें भी सामने आ रही हैं। आपका मेन जो इंटरेस्ट होता है वो दिल्ली में चुनाव लड़ने का होता है कि किसी तरीके से मैं एमसीडी में भी आ जाऊं। आपने मुख्यमंत्री बनके तो दिल्ली की जनता को कुछ दिखाया नहीं और आपने पूरी कोशिश करी कि मैं एमसीडी में आ जाऊं। दिल्ली की जनता देख रही है कि आपने पंजाब में भी अब जो वादे किए हैं। जनता पार्टी एमसीडी चुनाव इसलिए नहीं करा रही है कि केजरीवाल नहीं, भारतीय जनता पार्टी कराने की बात नहीं है। इन्होंने जो हमारे 13,500 करोड़ रुपए थे वो दिल्ली के जनता के काम में आने के लिए थे, वो इन्होंने दिए ही नहीं और पूरी कोशिश करी कि एमसीडी का काम ढंग से ना चल पाए। तो आज उस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है। दिल्ली के केजरीवाल जी सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करें। जी, तो सही। जब इनके नेता घोटालों में लिप्त हैं और ये सामने आ भी गया उनका 481 करोड़ का, तो केजरीवाल जी को उनको बिल्कुल बर्खास्त करना चाहिए। मैम, आपको 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, पंजाब में वो लगातार सबसे ज्यादा सीटें जीत बना दिया, जो अपने विधायक का जमानत नहीं बचा पाया। एक बहुत बड़ा सीए है जो पब्लिक का पैसा ठगता रहता है, उसको बना दिया। तो वो कैसे नहीं भ्रष्टाचार हुआ? आम आदमी कोई पार्टी में उनका एक दिन को योगदान नहीं है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आम आदमी की बात करते हुए वोट लेती है या लोगों को गुमराह करती है, इसके वजह में आप क्या कहेंगे? लोगों को गुमराह करती है, लोग समझ गए हैं। अब कब तक ये काम करेंगे? कहीं ना कहीं तो बकरी की माई कब तक खैर मनाएगी? एक न एक दिन तो उजागर होबे करेगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। जब पूर्वांचल वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे उमेश भैया? पूर्वांचल वालों को ये कहना चाहेंगे कि पूर्वांचल जग चुका है और पूर्वांचल हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उनका उसमें हम लोग रहेंगे। पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड इस टाइम नरेंद्र मोदी जी का कायल हुआ है और पूर्वांचल का किसी ने मान सम्मान दिया है तो वो भाजपा के लोगों ने दिया है।
दिनेश भैया, दिल्ली के जंतर मंतर पे केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन किए हैं और बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? मैंने कहना क्या है, चोर को चोर सारी दुनिया कह रही है, ईडी कह रही है, उसका सामान जब्त कर रहा है, तो बेहाया बेशरम केजरीवाल है जो भ्रष्टाचार का मुद्दा बना करके दिल्ली की सत्ता पर गया है। तो अभी तक तो उसको देन एंड देयर उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। इसमें कहने और सुनने की जरूरतें नहीं पड़नी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इसके लेकर के प्रदर्शन और धारणा की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अगर रत्ती भर भी ईमानदारी, चरित्र और संस्कार रहता तो केजरीवाल अब तक सत्येंद्र जैन को बर्खास्त कर चुके रहते हैं। अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया। वो तो केजरीवाल बताएंगे कि वजह क्या है कि बर्खास्त क्या नहीं किया, कितना कमा करके उनको दिया, कितना अंदर रखा, कितना बाहर रखा, आगे कितना कहां से आना है, तो केजरीवाल बताएंगे ना। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है और इतना सातिर आदमी, धूर्त आदमी है कि पंजाब के चुनाव में कहता है कि दिल्ली में सत्येंद्र जैन पर ईडी की कार्रवाई कर रही है। महापुरुष है क्या? धर्मात्मा है? चोर है, प्रमाणित हुआ, सामान उसका कुर्की जब्ती हुआ, अब क्या चाहिए? अब उसको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर नहीं बर्खास्त करेगा तो भारतीय जनता पार्टी इसके आगे क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी सत्येंद्र जैन मंत्री भ्रष्टाचारी के विरोध में केजरीवाल सरकार से मांग करने, क्या कहेंगे सर? देखो, हमारा तो ये कहना है कि जो सरकार, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि हम देश में कट्टर ईमानदारी की सरकार देंगे और इनके मंत्री लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं और उन पे कोई इनका कंट्रोल नहीं है, तो जाहिर सी बात है जबकि सरकार के मंत्री ही भ्रष्ट होंगे तो फिर ईमानदारी कहाँ से आएगी। तो हम लोग इसीलिए आए हैं, जो हमारा दिल्ली प्रदेश का नेतृत्व है, वे हमारी तो मांग है ये सरकार से कि आप सबसे पहले सत्येंद्र जैन को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करो और उनके ऊपर जितने भी आरोप हैं सबकी जांच कराइए। आपको लगता है इतनी आसानी से जांच की मांग पूरी होगी? नहीं, ये तो नहीं लगता है कि उनका जो नेचर है, उनका जो व्यवहार है, वो जिस तरीके से बात करते हैं, तो वो तो ऐसा लगता नहीं कि उनसे इस तरीके से कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती है, कोई ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे और इस तरीके का कोई काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको इस काम करने के लिए मजबूर करेगी, उन्हें बर्खास्त करना ही पड़ेगा। अध्यक्ष जी ने अभी मंच से बोला है कि ईडी उनको गिरफ्तार करेगी, क्या ईडी गिरफ्तार करने वाले हैं? भाई, पूरी जांच पड़ताल हो जाएगी जब ईडी को लगेगा कि अब वो बिल्कुल एकदम उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं तथ्य और फैक्ट के साथ एकदम बिल्कुल प्रमाणित है, सत्य है, तो गिरफ्तार तो कर ही लेगी उस समय। मेरा नाम ब्रिजभूषण शुक्ला, प्रदेश प्रवक्ता पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश। क्या कहेंगे इस विषय में? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल शुरू से ही, जब से इसकी सत्ता आई है, इसने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया। इसने अपने चुनावी वादों में कहा कि हम दिल्ली की जनता के लिए 2 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, लेकिन आज स्थिति ये है कि दिल्ली में 20,000 कैमरे भी नहीं लगे, जो लगे वो भी खराब स्थिति में है। 2 कौड़ी के लोगों को सपोर्ट पूर्वांचल समाज कभी नहीं करेगा, जो अपने एक व्यक्ति विशेष, एक मंत्रिमंडल विशेष को बढ़ाने के लिए जल घोटाला करवा दे, सीसीटीवी को घोटाला करवा दे।